गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पे चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताया था और उसकी टेबल के बारे में जानकारी दी थी। आज अपन उससे थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार अपन फिर उसी टेबल को थोड़ी फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी, और आप भी मेरे साथ साथ जरूर कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट की थी। साइन 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू 0, 1/√2, 1/√2, √3/2, 1। ये किस प्रकार बनाई थी ये तो आपको पता है, मैंने उस दिन सिखाया था। थोड़ा सा जल्दी जल्दी ताकि हमारे ध्यान में रहे। कोस को मैंने बताया था कि उधर से स्टार्ट करना है, 1/2, 0। फिर इसके बाद आता है tan। ठीक है, tan में 0, क्योंकि आपको पता है कि tan साइन अपॉन कोस होता है, तो 0, 1/√3, 1/√3, और नॉट डिफाइन बोल सकते हो, इनफाइनाइट बोल सकते हो। कोट ये उधर से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और 0। फिर इसके बाद कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन का होता है तो इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 और 0, सॉरी 1। फिर होता है सेक। सेक इसका उल्टा 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप इसको थोड़ा सा एक बार हल्की पेनी नजर से देख लीजिए, फिर अपन इसके छोटे छोटे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेन आपको साइन की याद होगी और तो कोस इसके आधार पे बना लोगे, और tan आपको पता है कि साइन अपॉन कोस होता है। अब अपन इसके क्वेश्चनों के एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए कि जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन, 2 sin 45 cos 45। अब देखिए कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2। ये हो गया भाई, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और √2 को √2 से गुणा किया तो 2, और ये कैंसिल होके 1। ये छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। ये आपसे कह दिया कि इसका मान ज्ञात करें। फिर इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है कि 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। अब देखिए कि 3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 माइनस 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब ऊपर घात 3 लगी हुई है तो इसका मतलब घात 3 ही होगा। 3 √3/2 माइनस 4 इंटू, मैं बता दूं कि √3 की घात 3 है, इसका मतलब √3 को 3 बार गुणा किया गया है। अब आपको पता है कि √3 को 3 बार गुणा किया गया है, तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3, और आगे वाला √3/2 को 3 बार गुणा किया गया तो 8। ये कैंसिल होके 2 बार, ये क्या आया? 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 बराबर में क्या आ गया? 0। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। अब इसका थोड़ा सा बड़ा रूप लेते हैं अपन। वो क्या दे रखा है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री बट्टे में दे रखा है आपको 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने आपको अभी टेबल सिखाई थी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 की स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 बट्टे में सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 इसकी स्क्वायर प्लस कोसेक 60 की वैल्यू भी 2/√3 की स्क्वायर।
माइनस कोट 30 की वैल्यू, भाई कोट 30 की वैल्यू जो टेन 60 की होगी वो कोट 30 की होगी, कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3 इसकी स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाइए, अब मैं इसको हल यहां करता हूं कि √3 की स्क्वायर कितनी होगी 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 की स्क्वायर कितनी होगी 2 प्लस 1 की स्क्वायर 1 बट्टे में 3 इंटू 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 बट्टे में 3 प्लस 2 की स्क्वायर 4 बट्टे में √3 की स्क्वायर 3 माइनस √3 की स्क्वायर 3। अब देखिए आगे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 2 बार कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहां क्या बचा 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 बट्टे में यहां बचा 4 प्लस 4 बट्टे 3 माइनस 1। अब आगे देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6 बट्टे में देखो 4 बट्टे 3, 4 में से 1 गया, सॉरी 3 है, 4 में से 3 गया तो 1, वो भी किसका प्लस का। अब बट्टे वाले का एलसीएम ले लीजिए, 3 में 3 का भाग दिया तो 3 को एक बार गया और 1 को 4 से गुणा किया तो 4 प्लस 3 को 3 1 से गुणा किया तो 1, तो 6 बट्टे 4 और 3 कितने हो गए 7 बट्टे 3। अब इसको आपको पता है कि जो बड़े वाले बट्टा के नीचे वाली राशि होती है उसको उल्टा कर दिया जाता है, तो 6 इंटू 3/7, तो 6 कितना हो गया 18 बट्टे 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इस क्वेश्चन के थोड़े चांसेस भी कम बनते हैं, क्यों थोड़ा ज्यादा है। और ये आप ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि 10वीं क्लास की मैथ्स के पेपर में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जिस क्वेश्चन की आप कैलकुलेशन में उलझते हो या आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है। हाँ ये जरूर है कि 80 नंबर का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप फॉर्मूला रखो डायरेक्ट आंसर निकालो। तो इसी प्रकार आपको जब ये वैल्यूज पता है तो आप इनके मान आराम से निकाल सकते हो। तो अभी इसको आगे देखते हैं, ये तो थे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने वाले, ठीक है। अब इसी क्रम में आपसे और क्या पूछ लिया जाता है, इसका दूसरे टाइप क्या है, इसके दूसरे टाइप्स में ये है कि आपको प्रूव करवा लिया, लेफ्ट हैंड साइड देके आपको राइट हैंड साइड प्रूव करवा लिया। जैसे वो क्वेश्चन भी अपन देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है कि छोटे क्वेश्चंस भी, अच्छा जो 11th 12th की ट्रिग्नोमेट्री में चलता है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉर्मूला बेस्ड है, वो यहां हमसे प्रूव करवा लिया जाता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, cos x इज इक्वल cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। वैसे ये क्वेश्चन ये क्लास 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का सूत्र होता है। लेकिन 10th क्लास के लेवल पे इसको देखो अपने को वैल्यू फाइंड करके, ठीक है, बराबर लेते चलो, cos x इज इक्वल cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था कि उसका साइन और cos, साइन इधर से चलकर 0 1/√2, सॉरी 0 1/2 1/√2 √3/2 1 और उसका उल्टा, ठीक है। तो आपको पता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2, क्योंकि उधर से ये इधर से चल के उधर जाता है, वो उधर से चल के इधर आता है। cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो cos x इज इक्वल, देखो √3 को 1 से गुणा किया तो √3/2 4 और √3/4। अब देखिए cos x दोनों का एलसीएम सेम है तो 4 ही आएगा और ऊपर भी सेम ही आएंगे, √3 प्लस से √3, तो cos x 4, √3 और √3 जुड़े तो 2√3। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे स्टूडेंट बहुत बार गलती कर जाते हैं कि एक तो होता है √3 इंटू √3 और एक होता है √3 प्लस √3। √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, √3 को √3 में जोड़ोगे तो ये 2√3 हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, आप यहां गुणा और प्लस में थोड़ा अंतर पे नजर करना। अब देखिए cos x ये कैंसिल होके 2 बार कट गया,
√3/2। अब इसका मतलब क्या है कि कोस वाली लाइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है? तो आपको पता है कि कोस वाली लाइन में ये होता है कोस 30 की वैल्यू। किसकी होती है? कोस 30। तो कोस से कोस दोनों तरफ कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 30। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपको एक साइड किसी कोई अचर राशि देके, वैसे जैसे दे दिया कि x y किसी की मान दे दिया और बराबर में ऐसे देके आपसे उसका मान पूछा जा सकता है। तो आप अब एक ये भी दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, आपसे प्रूव करवा रहा है। प्रूव क्या करवा रहा है? 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर से आपसे -1/4 सिद्ध करवा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? मैं लिखूंगा पहले LHS लेने पर। आप LHS लीजिए। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर देखो 4 कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये लो 1 माइनस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 60 की मैंने आपको बताया था कि सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 तो इसका मान कितना है? 2। तो ये लो 2 की स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/2। तो ये 1/2 की स्क्वायर। तो 4 को 1 की स्क्वायर से गुणा करो 4 माइनस 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4 माइनस 1/2 की स्क्वायर कितनी होगी? 1/4। 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? -1/4 बराबर RHS। तो ये आपका सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार मैंने आपको 3 तरीके के क्वेश्चन बता दिए। पहले में डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना, दूसरे में आपसे किसी राशि का मान पूछ लिया जाए, आपको बराबर देके किसी राशि का मान पूछ लिया जाए, वो बता दिया। तीसरे में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर देके आपसे सिद्ध करवा सकता है। 3 टाइप हो गए। अब देखिए, अब इसमें आपसे एक टाइप जैसे वैसे है तो ये प्रूव करने वाला, लेकिन जो 11th क्लास में फॉर्मूले बेस्ड है वो हमारे यहां से अपने से प्रूव करवा लिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको वैसा भी बताता हूं। वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है कि यदि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री, ठीक है, तो अब आपसे सिद्ध क्या करवा रहा है? कोट A माइनस B बराबर कोट A कोट B प्लस 1 बट्टे में दे रखा है कोट B माइनस कोट A। अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो आपको यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करोगे तो पहले क्या लिखोगे कि LHS लेने पर, ठीक है, LHS लोगे तो कोट A माइनस B। अब A की जगह आप क्या रख दो? 60 डिग्री माइनस B की जगह आप क्या रख दो? 30 डिग्री। कोट 60 में से 30 गया तो ये कितना हो गया? कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। अब आप इसी प्रकार क्या लोगे? RHS लेने पर। अब देखो RHS ले लीजिए कि कोट A कोट B प्लस 1 बट्टे कोट B माइनस कोट A। अब देखो A की जगह वैल्यू रखो कोट 60 डिग्री और B की जगह कोट 30 डिग्री प्लस में 1 बट्टे में कोट B का मतलब कोट 30 डिग्री माइनस कोट A यानी कोट 60 डिग्री। अब कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बट्टे √3। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 प्लस 1 बट्टे में कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, कोट 30 की वैल्यू √3 माइनस कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बट्टे √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, एक और एक कितने हो गए? 2 बट्टे में इन दोनों का एलसीएम लोगे तो √3 आएगा। √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1।
अब देखो 2 3 में से गया तो 2/√3। अब मैंने अभी बताया था कि बड़े वाले बट्टा के नीचे वाले राशि को उल्टा किया जाता है, तो √3/2। ठीक है, इसके बट्टे में एक मान लिया 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया √3। तो ये देखो यहाँ आपका √3 और यहाँ भी आपका √3। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS। इस प्रकार के आप में आपसे इसमें एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यही टाइप है। यदि आपके ये टेबल अच्छी तरीके से याद होगी तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े ढंग से कर लोगे, और यदि टेबल याद नहीं होगी फिर क्वेश्चनों को करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कि एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देगा ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री की होल स्क्वायर और इसके बराबर सिद्ध करवाना आपसे 2। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे? देखो, इसको करने के लिए आपको वही चीज मैंने आपको बताया था कि आप ये ले लीजिए LHS लेने पर, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आप लोगे कि LHS लेने पर लीजिए sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री की होल स्क्वायर। अब आपको बताए sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2 इसकी होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं अपन, √2 और √2 का एलसीएम जब दोनों के बट्टे में भी सेम होगा तो ऊपर वाला भी क्या होगा? सेम होगा। एक और एक कितने हो गए? 2, 2/√2। अब आपको पता है कि जब मैं √2 और √2 को गुणा करता हूं तो 2 आता है। अब इसमें 2 दे रखा है बट्टे में, √2 दे रखा है, तो अब आपको पता है कि ये 2 √2 बार कट जाएगा। ठीक है, ये इससे, और ऊपर वाली स्क्वायर तो है जैसी जैसी, √2 की स्क्वायर कितनी होती है? 2। तो आपसे क्या सिद्ध करवाया था? 2। ये LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार ये एक छोटा सा टॉपिक था। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप ये चीज खास तौर से ध्यान रखें, बहुत छोटा सा टॉपिक था, 1 नंबर का। ठीक है, अब अपन इसके बाद जब ये छोटे वाला टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा तो अपन इसके आगे की त्रिकोणमिति, मैं आपको इनकी सर्वसमीकाओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उन सर्वसमीकाओं के बारे में करने के बाद फिर अपन ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करेंगे और इस प्रकार आपका 10 नंबर का टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आप भाई ये 1 नंबर का था और सर्वसमीकाओं वाला 6 नंबर का होगा, और उससे आगे वाला ऊंचाई एवं दूरी वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आपका टॉपिक तैयार हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। इसी के साथ बाकी बात कल करेंगे।